अभी मुझसे पूर्व बहन हिरल शाह जब यह बोल रही थी, कह रही थी कि जब भी मैं मॉरल परिवार में आती हूँ मुझे लगता है मैं अपने मायके आ गई हूँ। और आज मॉरल परिवार ने जिस तरह से अभिनंदन स्वागत खातिरदारी की है, मुझे लगता है मैं अपने ससुराल में आ गया। ये अलग बात है कि संत का ससुराल होता नहीं है, पर एक दुल्हनिया जरूर यहाँ मिली है, वो है एलोवेरा के रूप में जो जीवन भर साथ देगी। बंधु और बहनों, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। सबसे पहले मैं मॉरल परिवार को बधाई देना चाहता हूं कि वे समाज और राष्ट्र के नव निर्माण में लगे हुए हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ भारत समृद्ध भारत का नारा दिया। यहां आने के बाद जब मैं कार्यक्रमों को देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि स्वस्थ और समृद्ध भारत का अगर कहीं नींव रखी जा रही है तो वो मॉरल परिवार के इस कार्यक्रम में रखी जा रही है। बंधु और बहनों, भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य केवल उसका अर्थ हेल्दी शब्द से नहीं है। संस्कृत साहित्य में कहा गया स्वस्थ्य तिष्ठति इति स्वस्थ है। स्वस्थ कौन है? जो अपने आप के अंदर ठहरा हुआ है। और अपने आप में कौन ठहरा हुआ होगा? जिसका जो है नैतिक मॉरल जो है फाउंडेशन मजबूत होगा। देश की सुरक्षा नदियों, पहाड़ों या सीमा रेखाओं से नहीं, देशवासियों के नैतिक और चारित्रिक बल पर निर्भर करती है। और मुझे ये जान के खुशी हुई कि ये मॉरल परिवार जो है उसी नैतिकता को भी व्यवसाय के साथ जगाने का काम कर रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति ने हमेशा संतुलन की बात कही। आप उपनिषद को पढ़िए, उपनिषद के अंदर पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की गई, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। धर्म ने कभी अर्थ और काम का विरोध नहीं किया। धर्म ये भी नहीं कहता कि आप दरिद्र रहिएगा, किंतु यह अवश्य कहता है कि जहां पर अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष के बीच में संतुलन होता है वहां हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होता है, वहां पर स्वस्थ समाज की संरचना होती है। और यही कार्य जो है वो मॉरल परिवार कर रहा है। आप चाहे उपनिषद पढ़ें, आप चाहे गीता पढ़ें, गीता जी का आखिरी श्लोक यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मदिर्मम। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने इस श्लोक की टीका लिखते हुए एक लीक से हट करके अर्थ किया। उन्होंने योगी राज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना और अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि जहां अध्यात्म और भौतिकता के बीच में संतुलन है, समन्वय है, वहां पर श्री है, वहां पर विजय है, वहां पर लक्ष्मी है। बंधु और बहनों, आप जो संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं वह आपके आजीविका की चिंता करता है, किंतु उसके साथ साथ बड़ी बात जो है वो केवल आजीविका की नहीं, जीवन की भी चिंता कर रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति जिसकी केंद्र बिंदु के अंदर आत्मा हुआ करती थी, पदार्थ हमेशा परिधि में रहा है, किंतु समय के साथ इस आर्थिक आपाधापी के युग के अंदर, प्रतिस्पर्धा के युग में आज अगर हम आत्मा को खोजने जाएं तो केंद्र में तो क्या, परिधि में भी ढूंढना मुश्किल हो जाए। क्योंकि आज भौतिक और इस चकाचौंध के अंदर हमारे जो महान मूल्य थे आज वो सामाजिक मूल्य और मापदंड बदलते जा रहे हैं। आज के समय में हस्ती पर हैसियत हावी हो गई है। मैं क्या हूं इसका मूल्य नहीं है, मेरे पास क्या है इसके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। और ये मैं बात केवल राजनेताओं के संदर्भ में ही नहीं
आज सन्यासियों की भी यह हालात है, जिनके कंधों पर दायित्व है अध्यात्म के विकास का, वे केवल आश्रम का आकार बढ़ाने में लगे हुए हैं। बंधुओं और बहनों, ऐसे समय के अंदर वाले परिवार ने जो विरोध उठाया है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कल जब भाई अजय जी और उनकी पूरी टीम जो है, अरुण जी, ज्ञानेश्वर जी जब मिलने के लिए आए, मैंने एक ही उनका निमंत्रण इस बात के साथ स्वीकार कर लिया इस तरफ से, भाई अनिल मेहरा जी को जाता है, मैंने यही कहा कि जहां पर भौतिक विकास अध्यात्म की नींव आधारित होता है, वह जीवन के अंदर वरदान बनता है, और अगर अध्यात्म की नींव नहीं होती है तो कभी कभी वह वरदान की बजाय अभिशाप बन जाता है। आइए बंधुओं, हम सभी समाज के निर्माण के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, स्वास्थ्य के लिए आना की एक ऐसा विषय है, इस पर अगर मुझे घंटों भी बोलना हो तब भी मुझे आनंद आएगा, किंतु मैं जानता हूं आज के कार्यक्रम की मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बंधुओं और बहनों, आहार और अध्यात्म का संबंध है, आहार और विचार का संबंध है, आहार और व्यवहार का संबंध है। आहार केवल हमारे शरीर को ही नहीं, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रिया, हमारी भावनाएं, हमारी आत्मा, इन सबको प्रभावित करता है। इसलिए हमारा आहार का विवेक होना चाहिए। किंतु आज जिस आहार को, जिस भोजन को हम ग्रहण करते हैं, किस तरह से उसके अंदर केमिकलों के द्वारा जो है उसको विकृत कर दिया जाता है, अधिक अर्थार्जन के लिए भी। किंतु मैंने जब इस प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग देखी कि कृषि के क्षेत्र में भी चिंतन रखते हैं कि कैसे देशवासियों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा भोजन मिले, अच्छे पदार्थ मिले, मैं हमारे परिवार को इस बात पर बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं, और उनके सम्मान में ये कहना चाहता हूं कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे समरांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, ऐसे बलिदानी वीरों का बनता है। तो आइए बंधुओं, आप और हम सब मिल करके, ये ऊपर बैठे हुए हमारे सारे कार्यकर्ता, मैं उनकी ओर मुखातिब होते हुए कहता हूं कि आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। आपने इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया और भारतीय मॉरल पुरस्कार से सम्मानित किया। मैं समझता हूं यह सम्मान, हालांकि मैं अपनी कमियों से, न्यूनताओं से परिचित हूं, किंतु मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस अवसर पर, इस सम्मान के द्वारा मैं और अधिक दायित्व बोध का अनुभव करता हूं, और इस संकल्प के साथ यहां से विदा लेता हूं कि आप और हम सभी मिलकर के देशवासियों के नैतिक और चारित्रिक बल को बढ़ाने के लिए जीवन के आखिरी क्षण तक प्रयास करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम।